हम लोगों ने जब बिजली का कनेक्शन लिया था तो हम लोगों ने पूरा भुगतान किया था। आज 55 साल के बाद हम लोग से कहा जाता है कि भाई और सिक्योरिटी मनी दीजिए। कौन मांग रहा है? टाटा स्टील। तो सवाल है कि आखिर क्यों, और ये राशि कम नहीं होती है, 40,000 50,000 हो सकता है, लाख भी उपभोक्ता है और सबसे आपने एडिशनल सिक्योरिटी मनी मांगा तो कई करोड़ रुपया हो जाएगा और ये पैसा बॉम्बे के किसी अकाउंट में जमा आपने सरकार को इसके बारे में बताया, उनका क्या रवैया रहा? मैंने गोल मटोल जवाब दिया। टाटा स्टील में कोई एक कंज्यूमर फोरम भी है, टाटा स्टील का अपना, तो सवाल है कि उनका कंज्यूमर फोरम क्यों देगा? टाटा स्टील को खुद देना चाहिए या सरकार को देना चाहिए? तो इसके लिए सरकार आखिर क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रही है? क्यों नहीं पूछते कि आखिर पैसा कहाँ जा रहा है? क्योंकि पैसा लाखों में नहीं है, हम तो कहते हैं अरबों में है। हमको लगता है कि सरकार और कंपनी की मिलीभगत से भी हो, क्योंकि इतना बड़ा कदम बिना सरकार के मिलीभगत के नहीं उठाया जा सकता। सीधे सीधे सरकार को मानते हैं, खास करके यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, उनकी जिम्मेवारी है। तो डिप्टी कमिश्नर क्यों नहीं कार्रवाई की? लेकिन डीसी भी इस पर ध्यान नहीं देता है, इसका समाधान नहीं निकालता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर बात करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ शहर के जाने माने एक्टिविस्ट, समाजसेवी और उपभोक्ताओं को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर लड़ने वाले भी। सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्यों वो जरूरी है सवाल जिसको लेकर एक सालों से आप जुस्को से लेकर टाटा स्टील से लेकर और सरकार तक सबको आप लेटर लिख कर इतना मोटा आपने कर दिया। ये हमारे हाथ में देखिए, ये लेटर है और आपको हम एक एक करके दिखाएंगे। तो क्यों जरूरी है और क्यों आपने इस सवाल को उठाया? देखिए, हम लोग जिस अभी यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये मकान 55 साल पुराना है और जिस समय हम लोग बना था ये, और हम लोगों ने जब बिजली का कनेक्शन लिया था तो हम लोगों ने पूरा भुगतान किया था। बिजली कनेक्शन लेने के लिए जो होता है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी सिक्योरिटी मनी है, वो हम लोगों ने जमा किया था। आज 55 साल के बाद हम लोग से कहा जाता है कि भाई और सिक्योरिटी मनी दीजिए, एनर्जी सिक्योरिटी मनी दीजिए। तो सवाल है कि आखिर क्यों? इतना साल तक आपने मांगा नहीं और अब क्यों मांग रहे हैं? कौन मांग रहा है? टाटा स्टील। तो अभी इसी बात को लेकर हमने विद्युत नियामक आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि भाई ऐसा ऐसा चिट्ठी आई है, आप हमको बताइए कि ऐसा करने के लिए टाटा स्टील ने आपसे परमिशन लिया है कि नहीं। तो उनके तरफ से जो जवाब आया, टाटा स्टील को चिट्ठी गई और वहाँ से टाटा स्टील से एक्सप्लेनेशन मांगा गया। फिर हम यहाँ पर टाटा पावर के जीएम हैं, जिसको कह उनके पास भी गए। हमने कहा भाई ऐसा ऐसा लेटर आया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारे पास कोई लेटर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं अगर सॉरी तो हम देखते हैं। तो उन्होंने भी कोई खास जवाब नहीं दिया और उसके बाद जो है इसको लेकर शहर में आंदोलन भी हुआ। कई जगह लोगों ने बैठकें की, मीटिंग की, अखबारों में भी छपा। तो हमको लगा कि बिल्कुल ही गैर टाटा स्टील द्वारा उठाया गया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कदम है। जब एक बार आदमी सिक्योरिटी मनी जमा कर चुका है, अब 40 साल 50 साल के बाद क्यों मांग रहे हैं? और वो भी एक जैसे मकानों का, कोई कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 10,000, 15,000 अलग अलग मांगा जा रहा है। ये ऐसा क्यों? तो इसी को लेकर हमने ये सब बातें उठाई। जी, ये लेटर है मेरे सामने जिसमें इनको भेजा गया है और कब भेजा गया वो भी हम बता रहे हैं और उसमें क्या कुछ कहा गया है और इसके बाद इन्होंने ये देखिए, ये जो है इनको ये लेटर दिया गया है। ये टाटा स्टील का आप देख रहे हो, टाटा का ये है और जिसमें इनको एक तरीके से लगता है दोबारा दिया गया, इन्विटेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ एडिशनल एनर्जी सिक्योरिटी फॉर योर पावर कनेक्शन। और इसमें एक लाइन कहा गया कि आपका हमने जो है एवरेज मंथली कंजम्पशन ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ पैटर्न एस्टिमेटेड किया है और उसमें इसलिए हम आपको 75 डे जब पावर कंजम्पशन कम्स टू बी इतना रुपया हुआ, वुड लाइक टू ब्रिंग काइंड ट्रांजेक्शन आप जमा करें। मतलब एक तरह से एडवांस वो 75 दिन के आपके पेमेंट मांग रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके का लेटर बाकी लोगों के पास जी है। देखिए, जितने भी उपभोक्ता है जमशेदपुर में, बिजली के उपभोक्ता, ये सभी परमानेंट है, कोई भागने वाले नहीं है। अगर ऐसे लोगों के साथ जो कि टेम्परेरी कनेक्शन देते हैं और जिन पर डर है कि भाई कुछ दिन के बाद चले जाएंगे, बंद कर देंगे, तो उनसे आप सिक्योरिटी मनी मांगते हैं, एडवांस मांगते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन हम लोग तो जमशेदपुर के परमानेंट निवासी हैं भाई, हम लोग कहाँ भागने वाले हैं?
हम लोग से क्यों मांगा जा रहा है इस तरह का एडवांस, जबकि हमको अलॉटमेंट किया गया और हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जमशेदपुर हम क्या, हमारे जैसे सभी लोग अधिक 1-8%, 1-2 लोगों को छोड़ दिए, 5 लोगों को छोड़ दिए, कोई तो यहाँ से भागने वाला नहीं है। तो आप उनको उनके साथ ऐसा क्यों मांग रहे हैं, एडवांस में क्यों मांग रहे हैं? और ये राशि कम नहीं होती है। अभी मान लीजिए कई हज़ार या बल्कि समझिए कि 40,000, 50,000, हो सकता है लाख भी अगर उपभोक्ता है, और सबसे आपने मान लीजिए ये जो एडिशनल सिक्योरिटी मनी मांगा तो कई करोड़ रुपया हो जाएगा, कई 100 करोड़ हो हाँ, कई 100 करोड़ हो जाएगा। और उसका जो इंटरेस्ट है ये वो मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा हम लोगों ने जो सिक्योरिटी मनी जमा किया था उसका भी इंटरेस्ट आप ही ले रहे हैं। 50 साल 55 साल पहले हमने जमा किया था, तो आज उसका तो इंटरेस्ट मिला होगा ना आपको बैंक में, तो वो कई गुना हो गया होगा। अगर मान लीजिए हमने 3,000 या 4,000 जमा किया तो कई गुना हो गया होगा 50 साल में। तो सवाल ये है कि सब कुछ एक तरफा क्यों होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो कंज्यूमर का भी जो प्रोटेक्शन है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो रखा नहीं गया, कंज्यूमर से पूछा नहीं गया कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं। हमको लगता है किसी ने इन लोगों को, किसी जो ऐसे आदमी ने जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कुछ अकाउंट्स के बारे में जिस आदमी को जानकारी हो, उन्होंने इनको रास्ता बताया होगा कि आप ऐसा करके आप मनी को हाँ मैंने इतना पैसा जमा करके उसको एक कीजिए। और ये पैसा शुरू में आया था कि इसको बॉम्बे के किसी अकाउंट में जमा मेंशन किया गया है अकाउंट नंबर, जिसमें टाटा स्टील लिमिटेड, जिसको टाउन सर्विसेज, IFSC कोड और ब्रांच है कंज्यूमार्क ब्रांच मुंबई, मतलब मुंबई में अकाउंट है। मतलब जो इससे प्रतीत होता है कि जो अकाउंट है यहाँ से ऑपरेट नहीं होता है, सब कुछ मुंबई से होता है। बोलता है जी। तो सवाल ये है कि वहाँ क्यों जाएगा भाई? जमशेदपुर कंपनी जमशेदपुर में है, सारा ऑफिस यहाँ का ऑफिस भी, कंट्रोलिंग ऑफिस भी यहाँ है, हेड ऑफिस वहाँ है। तो सारा पैसा तो यहाँ के बैंक में होना चाहिए, तब बात समझ में। आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो, इसके पीछे हो सकता है आपका कोई नहीं, कुछ आपका उद्देश्य और भी हो कि हम पैसा जमा करके इसको और कहीं इन्वेस्टमेंट करें और कोई कंपनी खड़ी करें। मेरा सवाल यह है कि ये तो हो गया, कंपनी ने आपको लेटर भी ना, इसके बाद हम सरकार के पार्ट पर आते हैं। आपने सरकार को इसके बारे में बताया, जो विद्युत नियामक आयोग है उसको आपने लिखा, उससे सवाल आपने पूछा है, उनका क्या रवैया रहा और वो क्या जवाब दिया? उन्होंने इनको एक चिट्ठी भेज दी, उसका इन्होंने ठीक जवाब नहीं दिया। उन्होंने टाटा स्टील में कोई एक कंज्यूमर फोरम भी है टाटा स्टील का अपना, उन लोगों ने हमको रिप्लाई दे दिया जो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने देखिए इसमें जो है मैंने गोल मटोल जवाब दिया, मैंने उसका हमारे जो हम चाहते थे वो नहीं दिया। तो सवाल है कि उनका कंज्यूमर फोरम क्यों देगा टाटा कंपनी का? सरकार फिर क्या करे? नहीं, टाटा स्टील को खुद देना चाहिए या सरकार को देना चाहिए? इसी कॉपी प्रतिलिपि सरकार को दी गई है, डिप्टी कमिश्नर को दी गई है। तो डिप्टी कमिश्नर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं पूछते कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्योंकि पैसा लाखों में नहीं है, हम तो कहते हैं अरबों में है, अरबों में है, कई 100 करोड़। हाँ, तो अरबों में है। तो इसके लिए सरकार आखिर क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रही है, जबकि हम लोगों ने सरकार को कॉपी दी है, सरकार को बताया है, और हमने क्या, हमारे जैसे कई लोगों ने बताया है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इस पर चुप्पी साधे चुपचाप बैठी हुई है। हमको लगता है कि सरकार, हो सकता है सरकार और कंपनी की मिली भगत से भी हो ये चीज़, क्योंकि इतना बड़ा कदम बिना सरकार के मिली भगत के नहीं उठाया जा सकता। सरकार से उनको पता नहीं, उन्होंने सरकार से परमिशन लिया कि नहीं। तो आपने सवाल पूछा कि आपसे परमिशन लिया है कि नहीं, तो उन्होंने उस पर भी जवाब उन्होंने दिया है क्या? नहीं, उस पर जवाब नहीं दिया है। उन्होंने टाटा स्टील को लेटर भेज दिया, और टाटा स्टील की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब आया नहीं। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं, आता भी नहीं। हाँ जी, हाँ, शहर को जवाब देना चाहते नहीं चाहते बिल्कुल। आप जानते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। आपको सुनकर जानकर आश्चर्य होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, लेकिन टाटा स्टील कंपनी जो है म्यूनिसिपल चार्जेस लेती है, बिजली के बिल में रहता है। ये कैसे हो सकता है? जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है तो आप म्यूनिसिपल चार्जेस कैसे लेते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, किस अधिकार के तहत आप किस अधिकार के तहत लेते हैं? तो इसका भी कोई जवाब नहीं है, ना तो डिप्टी कमिश्नर के पास इसका जवाब है, ना तो टाटा स्टील के पास जवाब है। और जबकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में केस हार चुके हैं, टाटा स्टील
1989 में जजमेंट आ चुका है और ये लोग हार चुके हैं, लेकिन और नोटिफिकेशन भी हो चुका है उसके बारे में, लेकिन वो लागू आज तक नहीं हुआ। सवाल ये है कि आप बिजली के नाम पर शहर से उपभोक्ताओं से पैसा लेते हैं, सिक्योरिटी मनी के नाम पर आप ले रहे हैं, दोबारा आप जवाब नहीं देंगे, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चार्जेस ले रहे हैं, आप उनको नहीं बताएंगे, तो वैसे में जो एक आम नागरिक है, जो उपभोक्ता है, वो किसके पास जाए? अब जब सरकार भी ये जवाब नहीं देगी तो क्या हर चीज के लिए कोर्ट जाया जाए? नहीं, हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट में पैसे लगते हैं, वकील रखना पड़ता है, जाना आना पड़ता है। तो अब ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना। हम तो सीधे सीधे सरकार को मानते हैं, खास करके यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि उस शहर के लिए वो यहाँ के मुख्य चीफ पब्लिक सर्वेंट है। ये यहाँ के डीसी जो है चीफ पब्लिक सर्वेंट है, तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान निकालें। लेकिन डीसी भी उपायुक्त का कार्यालय जो है ये भी इस पर ध्यान नहीं देता है, इसका समाधान नहीं निकालता है। इसके लिए बुलाना चाहिए था टाटा स्टील के लोगों को, लोगों की जनप्रतिनिधियों को, आम नागरिकों को बुला के इसका समाधान निकालना चाहिए था, जो तो नहीं हुआ। सवाल बहुत बड़ा है और वैसे में आम आदमी जाए तो जाए कहाँ जब सरकार जवाब नहीं देती। इसलिए कि मान लीजिए कंपनी नहीं देता है, वो बात समझ में आती है कंपनी के साथ, इसलिए कि हम कंपनी को नहीं चुनते बल्कि सरकार को चुनते हैं। लेकिन जब सरकार ही अगर कोई जवाब ना दे, हमारे जनप्रतिनिधि इस पर मौन साध लें, तो शहर क्या करे? और खासकर कहीं ना कहीं इस शहर के नागरिकों का भी है कि कुछ भी ऐसा होता और अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होते हैं और इनके जैसे जो सवाल लोग उठाते हैं उनके सपोर्ट नहीं बल्कि वो विरोध में सबसे आगे रहते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में भी देख लीजिएगा किस तरीके से लोग बोलेंगे कि आप जो है जानबूझकर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, जबकि ये आपके अधिकारों की बात है। आप जब अपने अधिकार को समझेंगे जानेंगे तो आपको पता होगा कि आपके लिए कितना जरूरी है और किस तरीके से आपके अधिकारों का दोहन किया जा रहा है एक नागरिक के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में। कि आप अगर यही नियम है दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर कि जब भी बिजली के टैरिफ बढ़ाना हो या कुछ भी ऐसा आप चेंजेस करेंगे तो आप एक तरीके से परमिशन लेंगे, इसके बाद ही आप उस पर कुछ कर सकते हैं, चाहे बाकी सुविधाएं। सवाल कई हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारा काम है सवाल उठाना। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको लगता है तो आप शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। अपने सहयोगी श्री राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।